वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने पढ़ेंगे एक ट्रेंडिंग पॉइंट के अंदर चल रहा है 19वें एशियन गेम्स 2023। तो इनका जो है गेम्स का समापन हो चुका है। तो इसके लिए मैं आपके लिए अलग से इसकी बढ़िया तरीके से मैं क्लास लेकर आया हूँ। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते और 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। बढ़िया तरीके से इस क्लास का अध्ययन करेंगे। मात्र लगभग 15 या 20 मिनट की आपके लिए क्लास रहेगी, क्योंकि आगे आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, इसके अलावा सूचना सहायक का, संगणक का एग्जाम है। कोई भी एग्जाम हो तो 19वें एशियन गेम्स 2023 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। बढ़िया तरीके से आपके लिए मैं अलग से एक ट्रेंडिंग पॉइंट में टॉपिक में ये आपके लिए क्लास में लेकर आया हूं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। एक एक छोटी छोटी चीजें मैं इस क्लास के अंदर लेकर आया हूँ और बढ़िया तरीके से इस क्लास का अध्ययन कर लेना। आपका करंट का क्वेश्चन अगर इससे आएगा, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो अभी आपने ताजा देखे होंगे आरएएस के अंदर मैंने कितने गहराई से आपको क्वेश्चन करवाए थे और सीधे सीधे आरएएस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ भी गए थे। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, और ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। कल संडे था, संडे के दिन आपको इसके अंदर टेस्ट नहीं मिला और आज आपको लगातार टेस्ट इसके अंदर मिलेगा। डेली आपको इसके अंदर टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो 100 रुपए के अंदर आप बढ़िया तरीके से प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और ये क्लास आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी रामबाण साबित होगी। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए 19वें एशियन गेम्स 2023 दिल्ली करंट अफेयर्स की लाइव क्लास के अंदर मैंने आपको करवाया है, लेकिन अलग से भी मैं ये क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। तो स्टार्ट करें। बहुत से विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि सर अलग से 19वें एशियन गेम्स की अलग से आप क्लास लेकर आए। तो देखिए एशियाई ओलंपिक परिषद के तत्वाधान में 19वें एशियाई खेलों का शुभारंभ 23 सितंबर 2023 से हांगझोउ चीन में इनका आयोजन हुआ और ये खेल 8 अक्टूबर 2023 तक चले थे। तो आपको पता है 23 सितंबर से इनका आगाज हुआ चीन के अंदर और ये खेल 8 अक्टूबर 2023 तक चले। इसमें भारत चौथे स्थान पर रहते हुए 107 पदक जीते, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते हैं। तो भारत का आपको पता है चौथे स्थान पर रहा। अब की बार भारत है, टोटल भारत ने 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक जीते, 38 रजत पदक जीते और 41 कांस्य पदक जीते हैं। और पहले स्थान पर आपको पता है चीन रहा था। कौन सा? चीन इसके अंदर पहले स्थान पर रहा। आपको याद रखना है चीन ने टोटल कितने पदक जीते? 383 पदक। कितने? 383 पदक जीते। चीन ने पहले स्थान पर रहा। जापान इसके अंदर दूसरे स्थान पर रहा और उत्तरी कोरिया है, रिपब्लिक कोरिया जो है वो तीसरे स्थान पर रहा और अपना चौथा जो भारत देश है वो अपने चौथे स्थान पर रहा। तो याद रखना बढ़िया तरीके से, चारों महीने बढ़िया तरीके से आपको करवा दिए हैं। इसमें भारत ने लगातार 19वीं बार एशियाई खेलों में शिरकत की है और कुल 8वीं बार पदक तालिका की शीर्ष 5 में जगह बनाने की भारत ने 8वीं बार के पदक तालिका के अंदर टॉप 5 के अंदर जगह बनाई है। तो ये बढ़िया तरीके से आपको एक एक पॉइंट आपको याद करते साथ साथ में याद करते चलना है। अब देखो आगे। अब 3 साल बाद 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी जापान के दो शहर हैं एजी और नाओजा संयुक्त रूप से करेंगे। इस पॉइंट को आप स्टार लगा लेना, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हो सकता है ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 3 साल बाद 2026 के अंदर एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेंगे? जापान के दो शहर हैं एजी और नाओजा संयुक्त रूप से करेंगे। प्रत्येक 4 वर्ष पर होने वाला यह टूर्नामेंट वर्ष 2022 में होना था, लेकिन कोविड 19 के कारण इसे 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था और ये तीसरा अवसर है जब इन खेलों का आयोजन चीन में किया जा रहा है। कि तीसरा अवसर है जब चीन इसकी मेजबानी कर रहा है, लेकिन इनका आयोजन तो पिछली बार 2022 के अंदर होना था, लेकिन कोविड 19 आपको पता है वैसे ही कोरोना वायरस आ चुका था, इसलिए स्थगित हो गए। तो अब की बार इनका 2023 के अंदर इनका आयोजन किया गया था। 19वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह 23 सितंबर 2023 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोउ में ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में इनका उद्घाटन हुआ और जहां के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खेलों का शुभारंभ की
घोषणा की थी। तो चीन के राष्ट्रपति द्वारा इन खेलों का शुभारंभ किया गया। 45 देशों के खिलाड़ियों ने इस समारोह के अंदर मार्च पास्ट में भाग लिया और उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड अफगानिस्तान से शुरू हुई थी। जब इस उद्घाटन समारोह है ना, तब उसमें राष्ट्रों की जो परेड है वो अफगानिस्तान से शुरू हो चुकी थी। और 45 देशों के अंदर इस खिलाड़ियों ने 45 देशों के जो खिलाड़ी हैं इस गेम्स के अंदर भाग लिया है। 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर ये सारे के सारे मैंने करवाए हैं। जो सुबह मेरी आपको 6:15 पर डेली करंट की क्लास आती है, सारे के सारे मैंने एक एक क्वेश्चन आपको डेली करवाया था इसके अंदर। तो 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर क्या है? चैन चैन, कोंग कोंग और लिया नलियल। अब याद रखना, अब ये चैन चैन, कोंग कोंग, लिया नलियल ये शुभंकर है और ये तीनों शुभंकर रोबोटों का एक समूह है। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो तीनों शुभंकर है ये क्या है? तो ये एक रोबोटों का समूह है। भारतीय दल के ध्वजावाहक 2 एथलीट थे इसके अंदर। एक तो है हॉकी स्टार हरमनप्रीत सिंह और एक है महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन बने थे। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पॉइंट है कि भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे? 2 एथलीट थे, हॉकी स्टार हरमनप्रीत सिंह और महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन थे इसके अंदर ध्वजवाहक रहे थे। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों नयमान वांगसु, ओनिलू तेंगा और वेपुंग लोंगू को वीजा देने से इनकार कर दिया, कि जिसके चलते केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में अपना दौरा रद्द कर दिया था। तो ये पॉइंट आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि चीन के अंदर इनका आयोजन किया गया खेलों का, वहां पर क्या अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ी थे, उनको क्या इस खेल के अंदर वीजा देने से उनको इनकार कर दिया। और इसी कारण जो हमारे खेल मंत्री ना अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने क्या इस एशियाई खेलों में अपना दौरा उन्होंने रद्द कर दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में 39 खेलों में कुल 655 भारतीय एथलीट ने हिस्सा लिया था। 39 खेल थे और लगभग 655 भारतीय एथलीट ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल आपके लिए, मैं सिर्फ आपके लिए आपको पता है भारत ने इसके अंदर क्या है 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए ओनली स्वर्ण पदक बताऊंगा अभी किस किस खेल के अंदर किस किस ने स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल के अंदर सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते गए और किस खेल के अंदर किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो 28 भारत ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीते। ओनली मैं आपको स्वर्ण पदक इसके अंदर करवाऊंगा। तो पहला देखो, स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाजी के अंदर भारत ने, आपको पता है, सबसे ज्यादा निशानेबाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीते, यानी कि शूटिंग के अंदर 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। देखो, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम दिव्यांग सिंह, रुद्राक्ष सिंह पाटिल, ऐश्वर्या प्रताप सिंह, इन्होंने सबसे पहले इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। फिर महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल ईसा सिंह, मनु भाकर और रिथम सांगवान ने इसके अंदर दूसरा स्वर्ण पदक जीता। फिर महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन सिफ्त कौर सामरा ने इसके अंदर तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। तो 3 ये निशानेबाजी के अंदर स्वर्ण पदक हो गए। चौथा, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम अर्जुन सिंह चीमा, शिवा नरवाल और सबजोत सिंह ने इसके अंदर चौथा स्वर्ण पदक जीता। फिर पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, अखिल स्वर्ण और आशी चौकसी ने इसके अंदर 5वां स्वर्ण पदक जीता। फिर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक गुलिया ने इसके अंदर 6ठा स्वर्ण पदक जीता। और 7वां पुरुषों की ट्रैप टीम निशानेबाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? निशानेबाजी के अंदर अब की बार 19वीं एशियाई गेम्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते गए हैं। तो याद रखना, सबसे ज्यादा इसके अंदर पदक जीते गए। अब देखो, बैडमिंटन के अंदर भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इतिहास रचा है। तो यहाँ पर आपको पता है बैडमिंटन के अंदर 2 सर्वश्रेष्ठ युगल जोड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने यहाँ पर बैडमिंटन के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो 7 स्वर्ण पदक मैंने निशानेबाजी में बता दिए और 1 पदक आया है उनको बैडमिंटन के अंदर। तो टोटल कितने हो गए? 8 है। उसके बाद में क्रिकेट के अंदर भारत को 2 स्वर्ण पदक जीते। एक तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंदर भी स्वर्ण पदक जीता है, इसके अंदर कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, इसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की और फाइनल मैच में भारत की भिड़ंत अफगानिस्तान की टीम से हुई थी। अब याद रखना, महिला के अंदर महिला क्रिकेट टीम भी 1 स्वर्ण पदक जीता और पुरुष पुरुष क्रिकेट टीम के अंदर भी 1 स्वर्ण पदक जीता, यानी कि क्रिकेट के अंदर इसके अंदर 2 स्वर्ण पदक भारत को मिले हैं। तो पीछे वाले 8 आए थे और 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 10 स्वर्ण पदक हो चुके हैं। उसके बाद में घुड़सवारी के अंदर 1 स्वर्ण पदक आया।
टीम डैशरेज अनुष अग्रवाल, हृदय छेदा, दिव्य कीर्ति सिंह, सुदीपी हजेला। इन्होंने घुड़सवारी में भारत ने 41 वर्ष बाद एशियन गेम खेलों में गोल्ड मेडल हासिल है किया है। कितने साल बाद है? 41 साल बाद में भारत ने इसके अंदर गोल्ड मेडल है जीता है। तो ये घुड़सवारी के अंदर गोल्ड मेडल आया। उसके बाद में लॉन टेनिस के अंदर भी एक मिश्रित युगल टीम ने स्वर्ण पदक जीता। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने। ये सारे के सारे मैंने मुख्य तथ्य के साथ जो सुबह मेरी करंट की क्लास आती है वे सारे के सारे मैंने करवाए हैं बढ़िया तरीके से इनको। अब साथ में मैं आपको खेल भी बता रहा हूं और किस किस खेल में कितने स्वर्ण पदक जीते ये भी मैं आपको साथ साथ में करवा रहा हूं। तो जेवेलिन थ्रो में भारत की अनु रानी ने हांगजो में एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की जेवेलिन थ्रो में 69.92 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई खेलों के इतिहास में जेवेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। तो याद रखना पूछा जा सकता है कि जेवेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है अनु रानी। कितने मीटर में? 69.92 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये पॉइंट एक मैंने आपको यहाँ बता दिया। उसके बाद में एथलेटिक्स, ये आपको देखा एथलेटिक्स के अंदर 4 स्वर्ण पदक आए इसके अंदर है। अनस मोहम्मद याया, अमोद जैकब, मोहम्मद अजमल वरियाथोड़ी, राजेश रमेश, इन्होंने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद में पारुल चौधरी ने महिला 5000 मीटर में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद में अविनाश साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर एथलेटिक्स के अंदर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद में तजिंदर पाल सिंह तूर ने पुरुष शॉटपुट एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो पुरुष शॉटपुट में इन्होंने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता। तो एथलेटिक्स के अंदर भारत को इसके अंदर 4 स्वर्ण पदक आए हैं। ये साथ साथ में आपको नाम भी मैं बता रहा हूं। अब देखो तीरंदाजी में, अब पहले आपको पता है सबसे ज्यादा निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीते गए, उसके बाद में तीरंदाजी में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते गए। तो इसके अंदर देखो अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले, प्रथमेश जावरकर की भारत की पुरुष कंपाउंड टीम ने एशियाई खेलों में दक्षिण कोरिया के खिलाफ 235-230 की जीत के बाद तीरंदाजी में एक और स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया। भारत की तीरंदाजी टीम ने 2019 में 19वें एशियाई खेलों में अपना असाधारण प्रदर्शन जारी रखते हुए चीनी ताइपे के खिलाफ रोमांचक फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीता है। तो पहला ये स्वर्ण पदक इन्होंने चीनी ताइपे के खिलाफ जीता था। इसके आगे देखो ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति स्वामी, परनीत कौर की टीम ने इस आयोजन में तीरंदाजी में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता और इन्होंने महिलाओं के अंदर दूसरा स्वर्ण पदक जीता। ज्योति सुरेखा वेनम ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। अब यहाँ पर उन्होंने दूसरा स्वर्ण पदक जीता, लेकिन महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में इन्होंने तीसरा स्वर्ण पदक जीता था। नागपुर के ओजस देवतले ने चीन में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में स्वर्णिम कामयाबी हासिल करते हुए तीरंदाजी के कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 5वां मिश्रित टीम संयोजन तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये 5 मैंने पॉइंट आपको बता दिए, इसके अंदर स्वर्ण पदक तीरंदाजी में जीते गए। अब याद रखना स्क्वैश के अंदर, स्क्वैश में याद रखना 2 पदक जीते हैं। भारत की दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने चीन के हांगजो में एशियाई खेलों 2023 में मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने मिश्रित युगल फाइनल में मलेशिया की आइफा अजमान मोहम्मद सयाफिक कमाल को 2-0 से हराया है। तो याद रखना महिला के अंदर आपको पता है ये महिला वाला है, तो इसके अंदर भी इन्होंने मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता और पुरुष टीम स्क्वैश में भी इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता गया। तो भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो महिला के अंदर भी जीता गया और पुरुषों के अंदर भी जीता गया। तो स्क्वैश के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद में महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक आ चुका है। भारत ने चीन के हांगजो में चल रहे एशियन गेम्स में अपना 100वां मेडल जीता था। यानी कि आपको पता है पहली बार भारत ने 107 मेडल जीते, लेकिन जिसमें जो शतक पूरा हुआ है ना, वो शतक पूरा हुआ है महिला कबड्डी टीम ने दिलाया है। तो महिला कबड्डी टीम ने क्या अपना 100वां जो मेडल दिलाया है वो महिला कबड्डी टीम ने दिलाया, इसके अंदर 100वां मेडल जिताया। भारत के लिए 100वां मेडल भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता है और पुरुष टीम कबड्डी ने भी स्वर्ण पदक इसके अंदर जीता है। तो इसके अंदर कबड्डी के अंदर भी 2 पदक आ गए, महिला कबड्डी में 1 है और पुरुष टीम कबड्डी में भी 1 स्वर्ण पदक आ चुका है। तो चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, एक एक चीज मैं पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूं। उसके अलावा पुरुष हॉकी में
हांगजो के कोंगसू केनाल स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में एक ऐतिहासिक क्षण में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान पर उल्लेखनीय जीत हासिल की और स्वर्ण पदक जीता और पेरिस 2024 ओलंपिक में एक प्रतिष्ठित स्थान है अर्जित किया है। तो याद रखना, पुरुष हॉकी के अंदर भी भारत ने इसके अंदर एक स्वर्ण पदक जीता है। और भाला फेंक में तो आपको सभी को पता है, वैसे भी चर्चित खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, उन्होंने भाला एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो भाला फेंक में वैसे भी चर्चा है नीरज चोपड़ा, इन्होंने भी एक स्वर्ण पदक जीता है। अब की बार अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपको मैंने कुछ पीछे मैंने आपको बता दिए, सारे के सारे खेल भी बता दिए और किस किस खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसके अंदर 28 स्वर्ण पदक जीते, वो मैंने आपको एक एक करके बता दिए। अब आपको पहली बार ये किया कमाल, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पहली बार एशियन गेम्स में ऐसा कमाल देखा गया है कि एक दिन में सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक जीते। अंतिम में आपको पता है एक दिन में 6 स्वर्ण पदक जीते। पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में स्वर्ण पदक जीता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बैडमिंटन के पुरुष युगल में चैंपियन बने, पहली बार बैडमिंटन के पुरुष युगल चैंपियन बने। और निशानेबाजी में सर्वाधिक 22 पदक जीते गए, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर 7 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। और अदिति स्वामी ने क्या है आपको बताया, गोल्ड जीतने वाली पहली महिला गोल्फर बन चुकी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है भी, अदिति अशोक है, अदिति अशोक है वो गोल्ड जीतने वाली पहली महिला गोल्फर बन चुके, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। निशानेबाजी में सर्वाधिक 22 पदक जीते, बैडमिंटन के पुरुष युगल में चैंपियन बने और पुरुष और महिला क्रिकेट में की बार 2 इन्होंने पदक जीते और एक दिन में सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक जीते गए। तो एक एक चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब आपके लिए एक लास्ट पॉइंट है, आपके लिए ये याद रखना है, एशियाई खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के लिए सिर्फ दीपक पूनिया ही ऐसे पहलवान रहे जिन्होंने फाइनल में जगह बनाई। दीपक ने 86 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अब ये पॉइंट क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि एशियाई खेलों में कुश्ती प्रतियोगिता में क्या है, भारत के लिए सिर्फ दीपक पूनिया ऐसे पहलवान बने हैं जिन्होंने इसके अंदर पहली बार कुश्ती के अंदर रजत पदक जीता है। कितने किलोग्राम में, 86 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उन्होंने रजत पदक जीता है। तो याद रखना, कुश्ती के अंदर पूछा जा सकता है बढ़िया तरीके से, दीपक पूनिया, और ये इन्होंने पहली बार इसके अंदर कुश्ती के अंदर रजत पदक जीता है। तो ये 19वें एशियाई गेम्स की पूरी डिटेल मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दी। बाकी आपको सुबह जो मेरी करंट की क्लास आती है वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दी है और इसके जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आपको बढ़िया तरीके से अध्ययन करना है, लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। इसके अलावा हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, बढ़िया तरीके से आपको शेड्यूल माध्यम टेस्ट दिया जा रहा है। तो ये 19वें एशियन गेम्स की क्लास थी, बढ़िया तरीके से आपको एक एक चीज नोट करते जाना है। क्वेश्चन आएगा तो ये जो शुरुआत में मैंने जो पॉइंट बताए ना, इसको आप बढ़िया तरीके से ध्यान कर देना और आगे जो कहाँ होगे 2026 के अंदर इन्हीं खेलों की मेजबानी कौन सी शहर करेंगे वो पढ़ लेना। और उसके अलावा आपको पता जो स्वर्ण पदक मैंने आपको बताए हैं वो बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लेना। तो ये 19वें एशियाई गेम्स की 2023 के अंदर एक ट्रेंडिंग आपके लिए टॉपिक था जो मैंने आपको बढ़िया तरीके से क्लास में अध्ययन करवा दिया है। बाकी आपको सुबह मेरी 6:15 पर लाइव क्लास आपको मिलती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।